सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ पे, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट की जो मैंने बनाई थी, जो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट है, जो कि मैं पढ़ाता भी हूँ। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा, मैंने ये बात कही थी कि जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है वो दोनों शिफ्ट्स मतलब कि बराबर का उसमें एग्ज़ाम आता है। लेकिन कई बच्चों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर अगर आपने शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम दिया होता या देखा होता तब आपको पता लगता कि वो कितना टफ था। तो हालांकि जहां तक कि मुझे सुनने में आया है, पेपर 1 तो दोनों के लिए ही डिफिकल्ट था, लेकिन जो पेपर 2 था वो दोनों के लिए एवरेज था। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारी शिफ्ट 2 जो है वो बहुत ही टफ थी, या फिर आप किसी और सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो जिनका शिफ्ट्स में पेपर होता है, तो जिनका शिफ्ट में पेपर होगा उनका परसेंटाइल में स्कोर आएगा। ठीक है, तो अगर आपका भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, आप कॉमर्स से हो या फिर कोई और सब्जेक्ट से हो, आपका शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 और या फिर शिफ्ट 3 में आपका एग्जाम हुआ है, तो सबसे पहले हमें यह चीज समझने की जरूरत है जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलसी कैसे लेकर आता है एनटीए जब वो परसेंटाइल को स्कोर करता है या फिर जब कट ऑफ निकाली जाती है। तो आपने ये कभी नहीं समझना है कि हमारा शिफ्ट 2 था, हमें टफ था, तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। देखो भाई, सबका मालिक एक है और वो मालिक है एनटीए, और मालिक कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता है। ठीक है, तो मुझे पहले इसका नॉलेज थी नहीं, पहले मुझे लगा कि शायद पता नहीं कोई ग्रेस मार्क्स मिलते होंगे, अगर टफ है शाम वाला, अगर कट ऑफ बराबर नहीं आ रही तो ग्रेस मार्क्स उन्हें दिए जाते होंगे, कुछ ऐसा होगा, जो कि मुझे लगा कि मतलब जस्टिस नहीं है एक हिसाब से मॉर्निंग वालों के साथ जिनका सो कॉल्ड इजी पेपर था या फिर जो कुछ भी है। तो आज मैं इस चीज को थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, थोड़ा सा समझा इस चीज को, तो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले समझ लो, मान लो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में टोटल बच्चे हैं, इंग्लिश लिटरेचर या फिर कोई भी एग्जाम है उसमें 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, यह है आपका शिफ्ट 1, यह है आपकी शिफ्ट 2। छोटी सी वीडियो होगी, ये छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, शिफ्ट 1 में फॉर एग्जांपल 26,000 लोगों ने एग्जाम दिया, शिफ्ट 2 में 24,000 लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, हो गया 50,000। देखो भाई, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हो सकता है मेरी टेक्निकलिटीज ना समझा पाऊं, लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम कि मान लो ये आपकी मॉर्निंग है। ठीक है, ये मॉर्निंग है, ये इवनिंग है। आपको लगता है कि इवनिंग आपका बहुत टफ आया था, भाई आपके साथ तो अन्याय हो गया, और सुबह वाले बच्चों को तो मजे लग गए, हमारे साथ तो अन्याय होगा, अब हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसा आपने नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है कि मान लो शिफ्ट 1 का जो बच्चा है उसमें जो टॉपर है, टॉपर के देखो कितने में से होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज में थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां का जो टॉपर है उसके 60% मार्क्स है। ठीक है, टॉपर के 60% मार्क्स है मॉर्निंग वाली शिफ्ट के बंदे के। अब जो इवनिंग की शिफ्ट में जो टॉपर है, टॉपर के कितने मार्क्स है, आप समझ लो कि 55% बन रहे हैं टॉपर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली शिफ्ट टफ थी, जैसा कि शाम वाले लोग बता रहे हैं कि टफ थे। ठीक है, हमने मान लिया टफ थी, मान लिया, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इवनिंग वाले यही कह रहे हैं भाई हमारा टफ था, हमारा टफ था, हमारा टफ था। ठीक है, मैंने मान लिया आपका टफ था भाई और उनकी बहनों। अब सुनो कि अब मान लो यहां पर 55% मिल गया। थोड़ी देर अगर हम 150 में से अगर हम मार्क उसके क्वेश्चन के हिसाब से ले, तो मान लो 150 में से इसने 70 क्वेश्चन ठीक किए और इसने 60 क्वेश्चन ठीक किए। ठीक है, तो परसेंटेज मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो अब क्या समझने वाली बात है कि एनटीए क्या करेगा जब वो परसेंटाइल को काउंट करेगा दोनों शिफ्ट में, तो यहां का जो टॉपर है जिसने 55% लिया है और यहां का जो टॉपर है जिसने 60% लिया है, इन दोनों को 100 परसेंटाइल मिलेगा। ठीक है, 100 परसेंटाइल। ठीक है, इसको भी और इसको भी पी परसेंटाइल। ठीक है, ये चीज समझने वाली है। इसको भी वो 60% वाले को भी 100 परसेंटाइल देंगे, 55% वाले को भी 100 परसेंटाइल देंगे, क्योंकि 100 परसेंटाइल का मतलब होता है जो कि टॉपर होता है। ठीक है, जो कि टॉप का बंदा है। तो अब आप खुद समझ गए हो कि नॉर्मलसी यहां पर अपने आप ही आ गई है। अब ये 55% वाला भी बराबर है और ये 60% वाला भी बराबर है। अब जो इस शिफ्ट में इस 100% से जो इस 55% से नीचे के लोग होंगे या फिर 60 क्वेश्चन से नीचे के जो लोग होंगे, उन्हें इसके हिसाब से परसेंटाइल मिलेगा। ठीक है, और यहां की शिफ्ट वालों को इसके हिसाब से मिलेगा। मतलब ये आपका 100 परसेंटाइल आ गया, तो आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। इस 60% के 100 परसेंटाइल के बिहाफ पे आपको यहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे 60% था, इसको 100 परसेंटाइल मिला, हमारा 55% है तो हमें भाई 95 परसेंटाइल मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका यहां टॉपर का 55 है तो यहां से काउंटिंग शुरू होगी नीचे को।
नीचे को। अब हम मान लेते हैं कि ये 50,000 लोग हैं, ठीक है। तो 50,000 में हमारा 6% लोगों का क्वालिफाई होता है। तो इसका 6% कितना होगा, ये हो गया 10%, ये हो गया 1%, 500 हो गया 1%, तो इसका 6% हो गया हमारा 3,000, ठीक है। ये 3,000 इसका कितना हो गया, 6%, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे कि 1500 लोग यहां से निकालेंगे और 1500 लोग यहां से निकालेंगे, ऐसा ही करेंगे ना, ये आधे यहां से लेंगे आधे यहां से लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे लिस्ट कैसे बनेगी, मान लो ये हमारी लिस्ट बन गई यहां पे, ठीक है। ये मॉर्निंग है, ये इवनिंग है। अब यहां पे ये जो इसने 60 स्कोर किया था, ठीक है, सबसे पहले ये 70 है, तो 70 का कम से कम क्या होता है, 69, ठीक है। तो मान लो ये 69 है, तो इसका परसेंटाइल क्या बनेगा, 99.9999925, जो कुछ भी है। दूसरी इसमें बात इन्होंने क्या रखी है कि पॉइंट के बाद 7 डेसिमल्स तक इन्होंने इसे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने 7 डेसिमल तक, किस लिए, ताकि आपका रैंक जो है वो सही तरीके से आ पाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि बराबर हो जाए या फिर दिक्कत आए, तो इसीलिए अब ये जो 69 जिसने स्कोर किया है मॉर्निंग की शिफ्ट में, उसका क्या है आपका 99.99999 समथिंग समथिंग इसका परसेंटाइल बना, ठीक है। अब यहां पे 60, अब 60 का क्या है 59, अब यहां पे जो 59 स्कोर कर रहा है उसका सेम परसेंटाइल बनेगा, ठीक है। यही वाला परसेंटाइल बनेगा यहां पे जो 59 कर रहा है और यहां पे जो 69 कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका जो टॉपर था वो 60, उसने क्वेश्चन सही किए हैं 150 में से, और यहां का जो टॉपर है उसने 70 सही किए, तो यहां का जो 59 स्कोर कर रहा है और यहां का जो 69 स्कोर कर रहा है वो बराबर है। तो इसीलिए आपने ये नहीं समझना है कि हमारी इवनिंग शिफ्ट थी तो हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारा पेपर टफ था, मैं 59 स्कोर कर पाई, और मेरी एक दोस्त थी जो मॉर्निंग में पेपर दिया उसने 69 स्कोर कर दिया तो उसका फायदा हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पे कट ऑफ बनेगी। तो ये जो ये 69 59 या एक ही लिस्ट में जब इन्हें काउंट किया जाएगा, जब ये 3000 बच्चे इनको निकालने होंगे तो इनको यहां साथ रखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक यहां से उठाएंगे, एक यहां से उठाएंगे, एक यहां से उठाएंगे, एक यहां से उठाएंगे, इस तरह से आपकी एक कट ऑफ बनेगी, ठीक है। आप समझ गए आप ये कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट सभी लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि आपकी शिफ्ट बहुत टफ थी या आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, बहुत नाइंसाफी है, ऐसी नाइंसाफी नहीं है, सबका मालिक एक है और वो एनटीए है। एनटीए ने ये सब कुछ, ये नॉर्मलसी जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही होता है, परसेंटाइल ऐसे ही काउंट किया जाता है। तो अब आपने कभी भी नहीं सोचना है कि हमारी शिफ्ट में टफ था तो हमारे साथ अन्याय हुआ, ठीक है। मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ, लिटरेरी थियरी मैंने सब कुछ कवर कराया है इसी बोर्ड पे, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, मेरी सारी टॉपिक्स वहां देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आपके दिमाग में घुस रहा है, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और नहीं करना हो तो ऐसे ही मजे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और सेम नाम है दाना मल्टीटास्कर, और आपको बहुत मजा आने वाला है मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्टॉक करके। जब वेले होंगे तभी देखना है ना। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन थी इसमें, मेरा भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, तो मैंने सोचा कि आपके भी मैं डाउट्स क्लियर कर लूँ, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।